हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड you're watching my यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस लाइव सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज बहुत ही अरसे बाद हम जो है इस लाइव सेशन को करने जा रहे हैं। जी हाँ, और बड़े ही अच्छे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है बहुत ही अरसे बाद। मुजफ्फर चौधरी ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, आप दोनों के वक्त का भी शुक्रिया। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से प्रोग्राम हो रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। तो शुक्रिया रिबाहा, आपने हमें मौका दिया, थैंक यू। और देखने वालों का भी शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मुजफ्फर भाई, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, रिबाहा से बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू सो मच। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपका एनालिसिस जो है व्यूवर्स तक पहुंचाएंगे। और व्यूवर्स, अभी हमें 7 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें और अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अम, अनूप जी ने कहा है, हाय रिबाहा, हाय अनूप जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इज़राइल की जो एयर स्ट्राइक थी वो कतर पर, उस पर बात करेंगे। अ, कल हमने देखा कि इज़राइल ने जो है वो एयर स्ट्राइक की और उस पर जो है वो कतर पर एयर स्ट्राइक हुई। इसके पीछे जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो बात करेंगे। और उसके साथ-साथ कतर ने भी जो है इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट जो है वो संडे को एड्रेस करना है अगेंस्ट जो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, इज़राइल ने जो स्ट्राइक की है। तो इस पर बात करेंगे। तो आगाज जो है हम मुजफ्फर भाई से करते हैं। मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे खबर को लेकर, इसका पूरा इसका रिव्यू आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से अगर आप पहले पूछती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देना। तो बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो आपको पता ही है कि जो इस वक्त अरब इसराइल जो एक जंग चल रही है, बल्कि ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमास के अगेंस्ट में जो जंग चल रही है, उसका आगाज़ जो पिछले साल से हुआ है, उसमें सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं कि किस तरीके से हमास के द्वारा जो है वो अटैक किए गए थे। उसके बाद में फिर इसराइल ने उनको काउंटर किया। तो वो यही एक इजलास जो है वो दोहा में हो रहा था, जिसके मेरे ख्याल में वो उनको ये सिक्योर थे, वो उनको पता था कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, या उसकी जो उन्होंने अमेरिका से इजाज़त भी शायद ले ली थी कि ये हमारा इजलास हो रहा है। बहरहाल इसराइल ने इस बारे में वो जो है वो अटैक करके उनको जो है वहाँ पर हलाक किया है। तो अब दोबारा नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि मैं अब जो है वो 9/11 की उन्होंने मिसाल दी है कि जिस तरीके से 9/11 अमेरिका ने उसको जितने भी किरदार थे उनको चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ के हर मुल्क के अंदर जाकर मारा है। उसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी कि वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में उनको मारा गया। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जी कोई भी कतर हो, वो कोई और कंट्री हो, जहाँ पर हमास के लोग अगर होंगे तो उनको टारगेट किया जाएगा, उनको वहाँ पर जाकर मारा जाएगा। लेकिन देखने की बात ये है कि चलें हम इस जंग को एक तरफ रखते हैं, हमास और इजराइल की जंग को। इसमें मेन चीज़ ये है कि कतर के ऊपर ये अटैक जो हुआ है, उसको पूरी दुनिया के अंदर किन ममालिक हैं जिन्होंने कंडेम किया है? मेरे ख्याल सिवाय पाकिस्तान के शायद, या टर्की के, किसी और ने इसको कंडेम नहीं किया। इंडिया की तरफ से भी इसको कंसर्न बोला बोला गया है और शायद दबे लफ्ज़ों में इसको कंडेम किया गया है। मेरे ख्याल में इसको अगर ना भी गिना जाए कंडेम में तो मेरे ख्याल मुनासिब होगा। तो ये देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि दुनिया इस वक्त किधर खड़ी है। पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और चंद ये ममालिक जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जानने की ज़रूरत है और हमें उन वजहों को ढूंढ कर, तलाश कर कर उन मसलों को हल करने की ज़रूरत है कि क्यों ये इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, क्यों ये इस तरह की जो है वो हमले किए जा रहे हैं, और बार बार हमले ये एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ही क्यों हो रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों हो रहे हैं। और
अब ये देखें, आज कतर के ऊपर अटैक हुआ है, कल को ये हमास के लोग कहीं और चले जाएंगे, तो अगर खुदा न खासा वो पाकिस्तान आते हैं तो ये दायराकार बढ़ जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि हम नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क है, कौन सा कंट्री है, तो लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से भी अभी सवाल किया था आलू काजमी जी के शो में कि क्या कल को अगर कोई हमास के लोग पाकिस्तान में आ जाते हैं या पाए जाते हैं तो क्या इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको पाकिस्तान के ऊपर इसराइल को अटैक करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो है अच्छी, मैं लफ्ज़ यहाँ पर चेंज करूँगा, अंडरस्टैंडिंग है, तो लिहाजा इसराइल को नौबत नहीं आएगी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की या ये सारी चीज़ें देखने की। लेकिन रिबा कुछ सवालात हैं जहन में कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो डिफेंस बजट है वो मेरे ख्याल में आई थिंक 13-14 करोड़ होगा, इस करीब है। और जबकि जो कतर है, कतर का जो दफाई बजट है वो मेरे ख्याल में 22-23 करोड़ है। और अगर पूरे अरब की बात की जाए तो पूरे अरब का जो डिफेंस बजट है वो 120 बिलियन डॉलर के, सॉरी मैं गलत बोल गया, 120 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि वो 13 बिलियन इसराइल है, 22-23 बिलियन जो है वो कतर है, और 120 बिलियन डॉलर जो है पूरे अरब जो ममालिक हैं उनका है। उसके जो अलावा अगर अगर देखा जाए तो उसके बावजूद जो डोमिनेशन है इसराइल की वो पूरे खित्ते के ऊपर है कि वो जिसके ऊपर चाहे वो अटैक कर दे। वो अभी आप देखेंगे कतर के ऊपर अगर अटैक हुआ तो वो डरे बैठे हैं, सारे ममालिक जो हैं वो डरे बैठे हैं, उनको डर है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि क्या पैसे के साथ या दिफाई बजट के साथ क्या कोई मुल्क स्ट्रांग हो सकता है? ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल होगा कि क्यों ऐसी वजह क्यों है कि एक कम दिफाई बजट होने के बावजूद एक इसराइल जो है वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो कतर के ऊपर भी अटैक कर सकता है, पूरे अरब जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी वो अटैक कर सकता है, और उसका जो असर और रसूख इतना स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजूहत मेरे ख्याल में जानने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसी वजूहत हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद, हज़ारों बिलियन डॉलर इकॉनमी है अरब ममालिक की, उसके बावजूद जो है वो इसराइल के आगे वो बिल्कुल चूं चाँ नहीं करते। बाकी मसाइल देखें, मसाइल हैं वो उनको हल होना चाहिए। मैं बिल्कुल हमास के हक में नहीं हूँ कि हमास के लोग जो है वो जिस तरीके से उन्होंने इसराइल के अंदर हालात ख़राब किए, मैं समझता हूँ कि ये हालात ख़राब करने के पीछे हमास के ही लोग हैं। अगर वो अटैक ना करते तो ये इसराइल को ये मौका ही ना मिलता। अगर वो इसराइल करता भी तो पूरी दुनिया उसको बोलती कि ये उसने गलत किया है, लेकिन यहाँ पर हमास की ये इस हमाकत की वजह से, इस गलती की वजह से उनको एक ये काम करने का मौका मिला है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है सारी। अभी आप जैसे आपने खबर एक बताई है कि 2-3 दिन बाद जो है एक इजलास भी हो रहा है, इस्लामी ममालिक जो है वो दोहा कतर में इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर क्या होगी बातें क्या होनी, इकट्ठे होने बैठने हैं और अपने अपने घरों को सबने चला जाना है। तो मजम्मत हो जाएगी, कतर के कहने पे ये मजम्मत हो जाएगी कि जी हाँ जी, इसराइल ने जो हमला किया है वो बहुत गलत किया है, ये किसी मुल्क की सालमियत के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं है। तो उसका कोई हल नहीं है इस चीज़ का कि वो कोई आंखें डालकर, इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और कह सके कि हाँ ये तुमने गलत किया, या कतर ही ये कहे कि मैं इसका बदला लूंगा और मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो ना कल ईरान कर सका है, ना आज कतर कर सका है, ना ही कल अगर इसराइल किसी और मुल्क के ऊपर अटैक करेगा तो वो होगा। हाँ, एक मुल्क पाकिस्तान ज़रूर है, यहाँ पर हो सकता है डॉक्टर साहब मेरी बात से इख्तलाफ करें कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी हमला करने की जरूरत नहीं करेगा इसराइल, और ना ही वो हिम्मत करेगा। उसको पता है कि यहाँ से आगे से मुझे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अलावा जितने भी ये ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, ईरान है, ये बीगी बिलियाँ ही हैं, और इनके साथ ऐसे ही होता रहेगा। जी। सही हो गया। मुज़फ़्फ़र भाई का चैनल का नाम, उन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो ज़रूर उनके चैनल को भी फ़ॉलो कीजिएगा। उनका जो चैनल का नाम है वो परफेक्ट रिएक्शन 2 ओ जो है या 2.0 है।
उसको फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर अब उन्होंने कंटिन्यूअसली जो है प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट जो है वो लगाने शुरू किए हैं, और उसके साथ-साथ रोड शोज़ भी वो कर रहे हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे लिए एक शेर लिखा है, अब समझा तेरे रुखसार पर काले तिल का मतलब, दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। वाह, 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 वाह! थैंक यू सो मच। और अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला वंस अगेन। और सर, इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो तो बड़ी ही धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कतर पर जो है हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। और बड़ा उन्होंने एक मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया पर, और उस पर उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी हैं एंटी मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ को ख़ास तौर पे। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, और जो कतर पर एयर स्ट्राइक की, क्या आपको लगता है कि ये वायलेशन ठीक है? इस तरह हमले होने चाहिए, और ये अब की बात नहीं है। इस तरह तो हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है दिन-ब-दिन कभी किसी पर हमले कर रहा है, कभी किसी कंट्री पे हमले कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए रिभा जी, आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहली बात कि क्या कतर पे किया गया हमला पाकिस्तान पे भी हमला माना जाए? ठीक, हमला कतर पे हुआ। दूसरा, क्या ये कतर पे हमला है? चूंकि हमला तो टेररिस्ट पे था, कतर पे तो था नहीं। ये सारे हमास के प्रोस्क्राइब्ड लीडर थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म करना है। तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, इस समिट का नाम जरा एक बार बता दीजिए, जो कतर बुला रहा है उसका नाम क्या है? जरा मैं भूल गया। अरब इस्लामिक समिट ऑन संडे, और नहीं, बस बस संडे बस और बस बस, मंडे को। क्या फिर से बोलेगा जरा? अरब इस्लामिक समिट। अरब इस्लामिक समिट, जी। इसका क्या मतलब हुआ? सर, ये तो आपको संडे को पता चलेगा जब इजलास होगा। हम्म, अरब इस्लामिक समिट का क्या मतलब हुआ? ये आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इसमें? नहीं सर, कैसी गड़बड़? नेशनल, बताइए मुजफ्फर मैं भाई। पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये अरब और इस्लामिक दो अलग अलग चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। या तो इस्लामिक कर लेते हैं या अरब कर लेते हैं, दोनों को मिक्स किया गया है यहाँ। अरे भाई, उनकी जो मर्जी, उनका जो दिल करे वो करेंगे, क्योंकि इसराइल ने भी तो ये उनके नहीं, जो प्राइम अरब मिनिस्टर और ने इस्लामिक दो अलग स्पेशली, अलग हैं। अरब और इस्लामिक दो अलग है तो अलग एक चीजें ही हैं। है तो एक ही चीज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कि अरबी उनका हैं? जो मकसद होगा। नहीं, मैं अरबी नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर आप कह रहे और हैं एक ही है? सर, मेरी बात तो सुने। सर, मुझे लगता है कि जिस तरह नेतन्याहू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनको डराने के लिए जो है ना अरब इस्लामिक समिट का नाम दिया है, ठीक है। तो तो इस्लामिक कर ये देते हैं, ओआईसी कर देते हैं। इसके पहले जब ट्रम्प आए थे, पहले वाले उसमें फर्स्ट ट्रम्प 1.0 में, उसका भी नाम था अरब इस्लामिक अमेरिका समिट। तो मुझे तो समझाया गया था कि जब आप मुसलमान बन जाते हैं, आपका जो जो नेशन है वो खत्म हो जाता है। आप पंजाबी नहीं हो सकते, आप जी सिंधी नहीं हो सकते जी। नेशनलिज्म बड़ी बुरी चीज है भाई इस्लाम में। फिर ये अरब कहाँ से है? ये तो मुसलमान बन गए सारे के सारे। जब मुसलमान बन गए तो अरब तो खत्म हो गया। सारी लड़ाई अरबों से लड़ी थी, हमसे थोड़ी लड़ाई लड़े थे, अरबों से लड़े थे। वो कह रहे हम अब भी अरब है। जाहिल कौन थे? अरब थे ना भाई, हम थोड़े जाहिल थे। दौरे जाहिलिया तो अरबों का था, और अरबों को शिक्षा देने का नाम ही इस्लाम है। अरबों को सिविलाइज करने का ही नाम इस्लाम है। वो कह रहे हैं जी हम तो अरब इस्लामिक समिट करेंगे। आपने पाकिस्तान बनाया, क्या अरब ये कह सकता है कि अरब का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या अरबी कभी ऐसा कहेगा? देखिए, ये नाम ने ही सब क्लियर कर दिया। वो अपने आप को अभी इंडियन बोले तो आपको लोग, या हिंदू हम नहीं हो सकते जी, हम मुसलमान हैं जी, हम हिंदू नहीं हो सकते। तो वो मुसलमानों के अरब कैसे हो गए? अगर कोई उम्मा की शुरुआत, दो उम्मा एक आदमी में कैसे होगा? अरबी उम्मा भी और इस्लामिक उम्मा भी। अगर दो इस्लामिक उम्मा, दो उम्मा एक आदमी के अंदर एक समय में रह सकता है, तो फिर आपके अंदर भी भारतीय उम्मा और इस्लामिक उम्मा क्यों नहीं रह सकता था?
और या हिंदू उम्मा और मुस्लिम उम्मा दोनों क्यों नहीं रह सकता आपके अंदर? क्योंकि क्या अरब बाय डिफॉल्ट मुसलमान होते हैं? अरब क्रिश्चियन नहीं है, अरब जूस नहीं है, अरब यजदी नहीं है। आपको इस नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये खेल क्या है। उसके बाद आप क्या, ये लड़ाई किसकी है? ये मुसलमानों की लड़ाई है या दो कजन्स की लड़ाई है? आपको ये भी नहीं पता होगा। यहूदी अपने आप को कजन मानते हैं, कजन, भाई नहीं, कजन मानते हैं अरबों का। ये किसको, नेतन्याहू को फोन लगा दिया क्या इन्होंने बीच प्रोग्राम में? भाई मुजफ्फर भाई तो मजाक कर रहे थे। खैर, बॉटम लाइन ये है रिबाहा जी कि कुछ नहीं होगा। ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एज मैंने कहा कि एक बात बताइए, पाकिस्तानियों ने मारा है पैलेस्टीनियंस को। पाकिस्तानियों ने क्यों मारा था भाई आपने? अगर पैलेस्टीनियंस जॉर्डन में जाके उत्पात मचाएं तो फिर आप अपनी सेनाएं भेज देंगे, लेकिन पैलेस्टीनियन इजराइल में अगर उत्पात मचाए तो जी ये तो बहुत बुरी चीज है। आप मुझसे लड़ा बताइए कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि ये मेरे ऊपर अटैक है? पाकिस्तान का क्या लेना देना इससे भाई? क्या जब भारतवर्ष ने आपके ऊपर अटैक किया तो अरबों ने कहा ये हमारे ऊपर अटैक है? आपके 9 ठिकाने उड़ाए हमने धड़ाम धड़ाम करके। अरबों ने कहा ये हमारे ऊपर अटैक है। उन्होंने बुलवाया अरब इस्लाम समिट। पाकिस्तान पे अटैक वैल्यू नहीं रखता। विभा जी बताइए ना, अगर आप कोई समिट बुलाती, ओआईसी का उजलास बुलाती, उसका नाम अरब इस्लाम समिट रखती हैं आप? सर नामों में क्या रखा है, जब मकसद पे बात 1971 में कीजिए। आपका अरे नामों में क्या, ये तो किसी चीज में कुछ रखा ही नहीं है, जीने में ही कुछ क्या रखा है? साथ से बंद कर लीजिए मेरी। ये क्या बात हुआ यार? फिर ऐसे जीने में क्या सर सही रखा है, कह रही खाने में हैं, क्या नामों रखा में है, क्या पीने रखा में है, क्या रखा है, मकसद प्यार में क्या रखा मकसद है, पे बात रिश्तों करते में हैं क्या सर। रखा है? सर मेरी बात सुने, नामों में क्या रखा है, मकसद पे बात करके। अच्छा, आज से आपका नाम जो है वो सरस्वती देवी, ठीक है? रख लीजिए जरा, अभी पता चलेगा नाम में क्या रखा है। आज से आपका नाम सरस्वती, ये रख लीजिए बस, आप पता चल जाएगा आपको नाम में क्या रखा है। ठीक है सर ना? आप जानबूझ के जो है ना वो अच्छा, अब हम ऐसी जानबूझ के, बातें अरे करते भाई एक तो हैं। आप लोगों का जो आईक्यू है वो वाकई में यार आईक्यू है। मतलब यार, भाई आपको अल्लाह से डरिए भाई। मुसलमान बनने की बहुत बड़ी कीमत चुका दी डर आपने, रहे हैं, डर रहे भेजे ही मार दिया। अच्छा चले, सुने, देखिए मेरी बात सुने, कुछ नहीं होगा। ताबड़तोड़ और अटैक होंगे। आपने भी पैलेस्टीनियंस को मारा है, तब तो पैलेस्टीनियंस बुरे थे। आज पैलेस्टीनियंस चूंकि यहूदियों को मार रहे हैं तो बुरे हो गए, अच्छे हो गए। ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। वरना आप पूछिए जियाउल हक ने क्यों भेजी थी सेनाएं, वो भी जॉर्डन में जाके मारा साहब। बता तो दीजिए, इतना ही अगर दुख हो रहा था पैलेस्टीनियंस के लिए तो जॉर्डन में काहे जाके मारा? जॉर्डन की टेरिटरी अगर ये हड़पने की कोशिश करे, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम में करे, तो जी वो टेररिज्म है, जी वो तो बहुत बक्कारी है। लेकिन दूसरों की देश की टेरिटरी में जाके जी वो लॉ एंड ऑर्डर को करे तो जी ये टेररिज्म नहीं है, ये तो जी इस्लामिक उम्मा है, इंतिफादा शुरू हो गई, ये शुरू हो गई। वो जॉर्डन में इंतिफादा नहीं था। देखिए, आप लोग की समझ का है नहीं, कुछ होना नहीं है। आपकी मूर्खता की वजह से ये होगा कि कुछ 10-15 लाख और मर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर किसी गलत फहमी में हो कि ये बड़ा उम्मा का लड़ाई हो जाएगा, वो पाकिस्तानी भाग जाएगा। एक घुड़की लगानी अमेरिका ने और चाइना ने कि भाई चलो हेलो घर आओ, नहीं देंगे डॉलर, आप सबसे बैठोगे। ईरान पे अटैक किया, क्या क्या कर लिया आपने? इजराइल इतने दिनों से ठोक रहा है सीरिया को, यमन को, लेबनान को, क्या कर लिया आपने? क्या कर रहा है इजिप्ट? क्या कर रहा है इंडोनेशिया? मलेशिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं होगा। ये समिट ऐसे ही है, इट्स विल गो ऑन। ये डॉक्ट्रिनल पढ़ाई, ये डॉक्ट्रिनल चीज है। फंडामेंटल एरर्स हैं, जब तक वो एरर्स ठीक नहीं किए जाएंगे पीस नहीं आएगा, क्योंकि नफरतें मन में है।
तो वो जब तक नफरत नहीं हटेगी वो नहीं होगा। उस आप ये समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऐसे आ गई। यूरोपियंस को जो बात समझ में आ गई वो बात आपको जब समझ में आएगी, और खासकर अरबिक वर्ल्ड को आपको वो बात समझ में आ चुकी है। आप लोगों को वो बात समझ में आ चुकी है, इसीलिए आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चीख रहे हो आजकल। अरबों को वो बात समझ में नहीं आ रही अभी भी। वरना मोहम्मद बिन सलमान साहब, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको बहुत विजनरी लीडर मानता हूं। मोहम्मद बिन सलमान साहब को कीड़ा काटा हुआ है, वो कह रहे हैं हम रेनेसांस लाएंगे। और क्या होता है रेनेसांस? हमसे तो आपसे ज्यादा मुसलमान और अरबी है ना वो। रेनेसांस क्या है पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जी देखिए, कुछ होना नहीं है ये, इट्स जस्ट अ शो, बिकॉज पूरा यूरोप और अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ एकदम बिना किसी उसके। रशियंस भी खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे रशियंस, इस लड़ाई में वो नहीं कूदेंगे। तो आप क्या कर लेंगे? अरबों को और यहूदियों को एक साथ रहना सीखना होगा। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं, वो विजनरी लीडर हैं, उनको सुने। एक ही रास्ता है, अब्राहम एकॉर्ड। आपको इस नाम की वैल्यू नहीं पता है, इस नाम के जो इस एकॉर्ड के नाम का जो डेप्थ है वो आपकी समझ में नहीं है, क्योंकि ना तो आप अब्राहमिक है और ना आप कुछ है, ना आप खाली एक रिलीजन। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है। तो आपको ना तो आप अब्राहमिक हो, ना तो आप अब्राहम गॉड को समझते हो। उसका नाम अब्राहमिक गॉड क्यों रखा गया, उसके पहले कैंप डेविड उसका नाम क्यों रखा गया, आपको सब समझने के लिए बड़ा दम चाहिए। आपके लिए वो कहानियां और किस्से हैं, इनके लिए वो उनकी एग्जिस्टेंस का पार्ट है। जैसे अब आप हमारे लिए जो राम हैं, जो जो चाणक्य हैं, जो वो है, वो हमारी एग्जिस्टेंस का पार्ट है। दूसरों के लिए वो कहानियां हो सकती है। तो आपने अनफॉर्चुनेटली जो आपका है वो छोड़ चुके हैं, दूसरे का आप समझ नहीं रहे। बट टू टू सम इट अप, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रास्ता सही दिखाया था, वही रास्ता है रेनेसांस प्लस अब्राहम गॉड। यही दो रास्ता है और कुछ नहीं है। बाकी इससे कुछ होगा नहीं, वो इसे मारते ही रहेंगे, वो भी अटैक करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है इसराइल के ऊपर अटैक नहीं होगा? कोई ना कोई जाकर के बम फाड़ देगा। मैं इसराइल में जेरूसलम में गया था ना, तो हमें पुलिस के प्रोटेक्शन में लेके गए थे लोग। 4 जो थे वो लोग सादे वर्दी में हथियार बंद थे। हमारी बस निकली हाइफा से, हम जेरूसलम में गए, क्योंकि मैं हाइफा यूनिवर्सिटी में था। मैंने भैया कहा मुझे जेरूसलम तो देखना, चाहे जो हो जाए। तो वो हम लोग के साथ चल रहे थे, और मुझे याद है, शायद वो वीडियो भी होगा, मैं आपको वीडियो कभी मेरे उस वाले कंप्यूटर में मैं भेजूंगा। मैं वीडियो में जा रहा हूं तो वो एक आदमी पीछे से मुझे कहता है तुम पीछे आ जाओ, बहुत तेज चल रहे हो, ये रिस्की जगह है। समझ रहे हैं मेरा वो उसका? तो वो आप देखेंगे। बट ये है कि ये चलता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जी। अब हम मुज़फ़्फ़र भाई से सवाल करेंगे। मुज़फ़्फ़र भाई, क्या आप समझते हैं कि देखें नेतन्याहू ने जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज़ को ब्लैकमेल तो एक साइड पे वार्न किया दोबारा से कि दोबारा से हमले हो सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, उनकी जो ये स्टेटमेंट है वैलिड है? क्या वो सही ट्रैक पे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं कि जो हमास के लोग हैं वो किसी भी, उन्होंने इस्लामिक शायद वर्ड यूज़ किया, यानी मैं इसमें नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जहाँ पर भी होंगे, सॉरी यहाँ पर अजान हो रही है, डॉक्टर साहब ज़रा आप कंटिन्यू कीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्लीज। अच्छा ठीक है। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि, और आई होप कि अजान के समय में बोलना कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, आई डोंट मीन इट। अगर है तो आप 1 मिनट रोक ले रिभा जी, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टफुल। कोई सर दिक्कत तो इधर नहीं तो है? नहीं हो रही है अज़ान। ठीक है, इधर तो ओके। अज़ान नहीं हो रही। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ। अब देखें एशिया कप है और इंडिया पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को जो है वो देखिए, मैं शेड्यूल है। ऐसा करता हूँ ना, देखिए कहीं भी हो रही है, 1 मिनट का साइलेंस रख लेते हैं, इट्स बेटर। रेस्पेक्ट दे ठीक देते है हैं उस गुड बाय। मुझे जी, जी सर। जी, जी रिबा, आपने सवाल पूछा कि जी वो नेतन्याहू जो है उन्होंने धमकी दी है इस्लामिक कंट्रीज को कि आपके ऊपर भी अटैक होगा।
मेरे ख्याल में इस्लामिक कंट्री के ऊपर नहीं, उन्होंने हमास के लोगों को वार्न किया कि वो जिधर भी होंगे, जिस मुमालिक में भी होंगे, तो वहाँ पर वो अटैक करेंगे। वो अगर वो मेरे ख्याल में अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी होंगे तो हो सकता है कि उधर भी हमला करके उसको मारा जाएगा। बात फिर वही उधर ही खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी इसको तशरीह इसकी की, बड़ी डिटेल के साथ बताया कि इसको एक तो ये है कि एक शुरू से मसला चल रहा है मुसलमानों का, यहूदियों का, मस्जिद अक्सा को लेकर। ये हम बचपन में थे ना, तो तब से हमें ये हमारी हर जुमे के खुतबे में अभी भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, यहूदियों से आज़ादी के लिए। लेकिन समझने की बात यह है कि यहूदी हैं कौन। डॉक्टर साहब के जो सवाल था उसका मकसद यही था कि हमें उन उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि यहूदी कौन है। जैसे कि हमें कुरान पाक में या हदीस में पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि ईसाई हैं, इसी तरीके से यहूदी हैं, मुसलमान हैं, तो वो भी अहले किताब हैं। उनके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जितनी भी इबादत गाहें हैं, जितना हम क्लेम करते हैं कि हमारा उसके ऊपर हक है, हम हालांकि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, तो वो क्लेम करते हैं कि ये जगह हमारी है। मुसलमान क्लेम करते हैं नहीं, ये आपकी नहीं, ये जगह हमारी है। तो जब तक आपके अंदर गुंजाइश यहाँ पर हो सकता है कि मुझे गालियां पड़े या कुछ हो, तो हमें थोड़ी सी गुंजाइश निकालने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं जब वहाँ पर गया तो हालात इस तरह के थे, तो वहाँ पर जो मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान भी इबादत करें, वहाँ पर अगर यहूदी भी इबादत करें, दोनों एक दूसरे को तंग ना करें, तो ये मसला हल हो सकता है। मेरे ख्याल में तो हल हो सकता है। अगर हम उनको बुरा भला कहें, उनको अटैक करने का सोचें, वो हमें मारने का सोचें, तो ये तो क़यामत तक ये चीज़ें इसी तरीके से चलती आ रही है। लेकिन एक डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि एक हमें चीज़ ये बताई जाती है कि ग्रेटर इसराइल पे वर्क हो रहा है, यानी कि इसराइल इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि एक पूरी जो इस इलाके के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर चाहता है कि वो एक ग्रेटर इसराइल बने, उसमें पाकिस्तान, तुर्की, ये अरब ममालिक सारे, ये सारे के सारे उसके अंडर हों। तो अगर तो वो इस तरह की कुछ मुझे नहीं अब पता कि इस पे वो काम वाक़ई हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो उलमा कराम हैं या पाकिस्तानी जो मीडिया है, उसके अंदर यही चीज़ बताई जाती है कि जी वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक़्त के अंदर वो इसराइल जो है वो पूरी इस खित्ते के अंदर वो उसकी हुकूमत हो और वो उसका ही हर तरफ जो है वो दौर दौरा हो। तो अगर तो वो हो रहा है तो फिर उसको मुज़ाहमत के लिए फिर ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो सामने आते हैं कि जी इसराइल को रोका जाए और किस तरीके से जो है वो डिफेंड किया जाए। जैसे कि आपने बताया कि शाम के अंदर भी इस तरह हो रहा है, वो दूसरे जो ममालिक हैं साथ में, लेबनान के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर भी इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है। तो आया हो सकता है कि कल को ऐसे हो कि वो इसराइल जो है वो उसकी फ़ौजें जो हैं वो पूरा का पूरा इलाका जो कैप्चर कर ले, यूएई के ऊपर भी इसराइल की हुकूमत हो जाए, सऊदी। बल्कि हमें तो जो कुछ अहादीस की रोशनी में जो किताबों के अंदर बताया जाता है, वो यही बताया जाता है कि सिर्फ जो है खाना काबा और मदीना मुनव्वरा जो रोज़ा रसूल है, उसके अलावा जितने इलाके हैं, एक वक़्त आएगा कि उसके ऊपर जो है वो यहूदियों की हुकूमत होगी। अगर वाक़ई ऐसे ही है और उसकी प्लानिंग भी हो रही है, तो उस हिसाब से फिर जो ये चीज़ें हैं, ये तो फिर रुकने वाली नहीं है। उधर से भी वो अगर प्लानिंग हो रही है, तो इधर से भी कुछ लोग वो फिर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर साहब इसके ऊपर कुछ रोशनी थोड़ी-सी डाल दें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक खबर देखी थी, पता नहीं वो सच है कि क्वेश्चन नहीं। उनका मैं जवाब दे दूं, रिबाजी फिर आपका ले लेता हूँ। जी, जी, देखिए जी। वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि अहले किताब है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अहले किताब तो हम भी हैं, पर आपका जो किताब है उस किताब की सीरीज में हम नहीं आते हैं, ठीक है ना। अहले किताब, आपकी किताब 3.0 है, वो डिसकंटिन्यू कभी हुई नहीं। जैसे सिख, वो भी अहले किताब है, लेकिन वो वाले अहले किताब नहीं है। चूंकि जैसे अब आपका देखिए क्लेम ये है
कि मोजेस ने जिस अल्लाह से बातचीत की उसी अल्लाह से आपके भी पैगंबर की बातचीत हुई। ठीक है मुजफ्फर भाई, गलत तो नहीं हूं मैं? अगर दोनों का अल्लाह सेम है तो फिर आप ये क्यों नहीं कह सकते कि मैं ही यहूदी भी हूं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। आप कह रहे हो कि सबका अल्लाह है, अल्लाह ने ही सबको मैसेज दिया है, और आप कह रहे हो कि जो हमारा मैसेज जो है वो मानो। अगर आप हमारा मैसेज नहीं मान रहे हो तो आप हम में से नहीं हो। नहीं, ये हम तो मानने वाले हैं। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, उनको मानते हैं और उनकी किताबों आपका पे भी हम कॉन्सेप्ट, ईमान मैं लाते हैं कि उनकी बताऊं, किताबें भी कॉन्सेप्ट ठीक है। आपको मानना का ऑप्शन ही नहीं है। आपको मानने का ऑप्शन ही, अगर आप नहीं मानेंगे तो इस्लाम एज अ रिलीजन की वैलिडिटी नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, जो पहली किताब है उस किताब का कॉन्सेप्ट ये है कि एक लास्ट आने वाले हैं पैगंबर, कह लें मसीहा, कह लें जो कहना है, जिसके लिए जो वर्ड ठीक हो, जी, लास्ट आना आखिरी है, नबी। आखिरी नबी। इसलिए आपकी सारी जोर आखिरी नबी के ऊपर होती है। जैसे नबी तो हमारे यहाँ, अगर आप चाहें तो मोहम्मद, अरे भगवान बुद्ध भी थे। भगवान बुद्ध को तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमसे पहले, हम लास्ट है। उन्होंने कहा मैं ही हूं, जो हूं, पहला भी मैं ही हूं, आखिरी भी मैं ही हूं। आप कह रहे हो हम आखिरी हैं, तो अगर आप आखिरी हो तो पहला कौन है भाई? और आप कह रहे हो हम नबी है आखिरी, पहले अगर आप आखिरी नबी हो तो पहले और नबी भी आए होंगे। ये भी क्लेम, ये भी जी, एक, 1,24,000 के करीब है। वो अंबिया और नबी हैं, वो सब जाने दें, मगर मेन जो है वो सब वो जाने दें, उसमें मैं नहीं जा रहा। मेन जो है, ये किताब यहूदियों की है, यहूदियों के प्रॉफिट आने हैं, यहूदियों के। इसीलिए आपके जो वो हैं पैगंबर, वो भी अपना रिश्ता अब्राहम से जोड़ते हैं, वो यहाँ के लोगों से नहीं जोड़ते। क्योंकि ये है कि जो आएगा पैगंबर वो मूसा के ही औलादों में से होगा। क्योंकि अब्राहम को वादा किया था उसके भगवान ने कि मैं तुम्हें इतने बच्चे दूंगा कि सितारों में जितने लोग होते उतनी ज्यादा तुम्हारी पॉपुलेशन होगी। आज तो वो नहीं है यहूदियों के साथ। जी, अगर अब्राहम आपके भी हैं, और अब्राहम क्रिश्चियंस के भी हैं, और अब्राहम जूस के भी हैं, तो किस पे अब्राहम की बात लग रही है? क्योंकि जूस के तो एक भी बच्चे नहीं पड़े। जूस भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिश्चियन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस्लाम भी। और तीनों एक दूसरे को नहीं मानते, तीनों एक दूसरे को नहीं मानते। बिकॉज यहूदियों का कहना यह है कि जो हमारे प्रॉफिट आएंगे उसकी कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी प्रॉफिट नहीं आ सकते। इसलिए वो जीसस को भी नहीं मानते, आपके वाले को भी नहीं मानते। इंडिया की किताबें लिखी गई, अब होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इस्लामिक इन्वेजन को जब अंग्रेज आए यहाँ पे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने इस्लामिक इन्वेजन के ऊपर चैप्टर्स लिखा है। अब मैं चूंकि आपके चैनल के लिए इसको नहीं यहाँ पे बोलूंगा, मैं आपको रेप्यूटेड बुक्स है, जैसे सर एल्फिंस्टन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो मैं आपको पढ़वाऊंगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा उसको। तो बॉटम लाइन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, आप लोग उसको समझते नहीं हो। वो एक कंटिन्यूटी का पार्ट है, और वो इब्राहिम के ही औलाद है, आप इब्राहिम की औलाद नहीं हो। इसीलिए अरब इस्लामिक समिट है। वो जूस कन्वर्ट ही नहीं करता भाई। जूस कहता है हमारे लीनियज में सिर्फ पैदा हो सकते हैं। जूस क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा भाई? अगर अब्राहम का वादा था कि मैं तुम्हें इतने बच्चे दूंगा कि सितारों से ज्यादा हो जाएगा, तो जूस को कन्वर्ट करना चाहिए। जूस कहता है कन्वर्ट नहीं करते। अब जूस कहता है हमारी लीनियज में से आना होगा तुम्हें, हमारे पैदाइशी में से, उनका ट्राइब है। भगवान ने इजिप्शियन से बचा करके उनको लेके गए, यहूदियों को जहां आज इजराइल है वहां पहुंचा दिया उन्होंने, समुद्र को दो फाट तोड़ करके। तो क्वेश्चन ये है कि अब आप क्यों नहीं आ रहे हो यहूदियों को बचाने भगवान? देखिए, ये यू हैव टू सिट डाउन, स्पिरिचुअली रखिए। मैं इस पे और डीप में नहीं जाना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूं कि अल्लाह हो, भगवान हो, सब स्पिरिचुअल है। उससे नेशंस नहीं बनते, उससे स्पिरिचुअलिटी बनती है। आपका मोरालिटी आप बना सकते हो। आपकी लड़ाई है ही नहीं अल्लाह की, आपकी लड़ाई कौमियत की है। आप कह रहे हो आप अल्लाह की कौमियत नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की बात हो जाएगी। अगर आप अल्लाह के कौम हो तो हम भी उसी कौम में से आते हैं। फिर आप क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही यहूदी हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं? आप अल्लाह की कौम बनना ही नहीं चाहते। अगर एक अल्लाह है तो, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो पॉइंट ये है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको अभी समझने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों को एक इसको ट्रांजैक्शन स्टैंड अलोन आप समझते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब एक इंडिपेंडेंट है, उनसे कोई एक कंटिन्यूटी है। ये
कंटिन्यूटी है। अगर बाइबल को भी खैर, तो मेरे कहने का मतलब है, आप इसी से समझिए वो अरब इस्लाम कह रहे हैं, वो उस कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहते। एक यहूदी और अरबी कजन है, मगर एक यहूदी और पाकिस्तानी कजन नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अरबों को इस्माइलाइट कहते हैं। वो प्रॉफिट जो अब्राहम के जो पुत्र थे, जो उनकी आप स्लेव कह लें, उनके हाइदा या हजा कुछ नाम था, उनके बच्चे थे इस्माइल, उनसे अरबों की प्रोजनी निकली हुई है। आपकी प्रोजनी उससे नहीं निकलती। बॉटम लाइन मेरा सिर्फ इतना है, आप कौमियत की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, वरना एक आदमी खड़ा होकर कहते यार मैं ही यहूदी हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुसलमान हूं, क्या बुराई है इसमें? आप वो नहीं करेंगे। तो बॉटम लाइन मेरा यही है कि अल्लाह आप लोग को बुद्धि दे, विवेक दे, आप लोग समझ पाए इन चीज़ों को, कौमियतों का कॉन्सेप्ट समझ पाए, कौमियत से इंसानियत की ओर का सफ़र जिस दिन आप तय करेंगे, और आपके यहाँ पे कोई उठ के किताब लिखेगा जो इमैनुअल कांट ने लिखी, जिसका नाम था परपेचुअल पीस, मामला सॉल्व हो जाएगा। किताब का नाम सुनिए, परपेचुअल पीस। अच्छा, ये तीनों रिलीजन ये कहते हैं हम पीस लाने के लिए आए हैं, और इन्हीं के बीच में पीस नहीं है। परपेचुअल पीस उसने लिखना पड़ा, 4 सोल्यूशन दिए थे, वो 4 आप भी अपना लीजिए, हो जाएगा। आपको रिलीजन छोड़ने की जरूरत नहीं है, कौमियत छोड़ने की जरूरत है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। अल्लाह को मानिए, कौमियत से बाज आइए। नेशनलिटी वैसे भी छोड़ दी आपने, पाकिस्तान बना के बैठे हो, पंजाबी कह रहे हो अपने आप को। आपकी कौमियत पंजाबियत है या आपकी कौमियत मुसलमान है? क्या मुसलमान कौमियत के साथ पंजाबी कौमियत रह सकती है? और अगर भगवान एक है तो फिर वो इंसानियत आपकी कौमियत क्यों नहीं है? तो देखिए, ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग है। कौमियत की लड़ाई है ये, एज आई सेड, इट्स नॉट एन वॉर ऑफ गॉड की लड़ाई है भी नहीं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने यहाँ जो सम्मेलन कराएंगे उसका नाम रखेंगे भारत के मुसलमानों का संग्रह। समझिए ना रिभा जी, आपने ऐसा मुंह बना लिया है, मुझे डर लगने लगा। नहीं सर, ऐसे अच्छा, म्यूट करके बोलने की जो अदा है। नहीं नहीं सर, असल में ना मेरा सर, आप मुझे ये बताएं कि अब 14 तारीख को जो मैच है उस पर आपको क्या लगता है कौन जीते? अच्छा है, होना इंडिया चाहिए। आज इंडिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आमने गए थे सामने हमारे हो यहाँ, रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम तो नहीं बोलेंगे, होने दो मैच को। खेलिए ना, मिलिए, खेलिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अपने नामों में जोड़िए, आगे चलिए। अब हो गया, जो पिछले था वो चला गया, आगे बढ़िए, मुजफ्फर भाई के जैसा बढ़िए। मेजर अकबर की तारीफ कीजिए कि लेट गया बंदा ऊपर, भाई क्या आदमी था। तो सब सर अपनी अपनी मिट्टी से। सर बेसिकली वो खबर थी, मेजर अदनान जो है वो शहीद हो गए और टेररिज्म के अगेंस्ट जो है अच्छा, मैं उन्होंने। आपको अपनी बहन कह सकता हूँ? जी सर, क्यों नहीं, क्या मैं तो, हुआ सर? मुजफ्फर भाई से पूछिएगा, दीनी एतबार से मैं काफरी सर हूँ। ये मेरी बात सुने सर, ये क्या बातें हैं? आप मुझे अगर बहन कह देंगे तो क्या मसला है सर? सर मुझे अच्छा, तो एक कोई मसला नहीं। एक ट्वीट है मेरे सामने आई थी जिसमें कतरी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने 2 इंडियंस को जो है वो अरेस्ट किया था दोहा में। मुजफ्फर भाई, हम और आपके भाई हो सकते हैं? सर ये मेरे हम भी तो भाई हैं सवाल आप। सुन लें। दीनी दीनी एतबार से हिंदू मुसलमान भाई भाई हो सकते हैं। चलिए, सर आइए क्या आप आगे, मेरी अच्छा बात अच्छा, सुन आप सकते पूछिए, हैं? क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा मुजफ्फर भाई सर, से पूछिएगा, बहुत मेरा दिन से सुना, बेचारे कुछ नहीं बोले, मुजफ्फर भाई से पूछ लीजिए आप। सर मुझे लगता है ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर मुजफ्फर भाई, मैं अरे आपसे भाई, सबसे पहले मुजफ्फर भाई सवाल को भी पूछती हूँ। वैल्यू दीजिए, वो बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जी कब जी से सुन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे भी सवाल है। एक ट्वीट हमारे सामने आती है जिसमें एक मतलब जो और इंटेलिजेंस 5 है मिनट कतर में की। इसको वाइंड अप कर दीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता, भगवान का वास्ता। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे, मुझे बताएं। मुजफ्फर भाई मेरी बात सुने, कतर की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने 2 इंडियन को जो है वो दोहा पर अरेस्ट किया था, और जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो स्पाई है मोसाड के। सर क्या आप इस पर अपनी राय रखेंगे? इस तरह की भी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, और कतर में ये जो मतलब एयर स्ट्राइक हुई उस पर जो अटैक हुआ, और क्या आप इस पर क्या राय रखते हैं?
देखिए, इंडियन तो मैं नहीं समझता कि कोई स्पाइंग की ज़रूरत है वहाँ पर इसराइल को कि इंडियन को यूज़ करे। वहाँ पर अमेरिका बैठा है, वहाँ पर खुद वो लोग सारे बैठे हैं, उनको मेरे ख्याल में स्पाइंग की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का उन्हें पता है वहाँ पर। अगर उन्होंने अटैक करना है तो वो हर चीज़ ये मैंने खुद जब ये खबर मेरे सामने आई थी तो मैंने इसको सर्च किया, देखा तो मुझे कोई इसकी डिटेल नहीं मिली, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में बात करना मुनासिब नहीं जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ ना हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई वहाँ पर हो सकती है कि अमेरिका वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर उनकी आर्मी, उनके लोग वहाँ पर मौजूद है, उनका डिफेंस सिस्टम उनका अपना वहाँ पर मौजूद है और हर चीज़ का उन्हें पता है, तो उन्हें ये सारी जासूसी करने की क्या ज़रूरत है इसराइल को। हाँ, कोई और कंट्री होता, रशिया, अगर रशिया का वहाँ पर कुछ काम होता तो फिर मैं समझता था कि फिर वो बात बनती थी कि हाँ जी, यहाँ पर इंडिया को उन्होंने इस्तेमाल किया या इंडियन को इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की खबर शायद इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है और ये खबर हो सकता फेक हो। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस न्यूज़ के हवाले से? और फिर मैं कहूँगी कि इंडिया पाकिस्तान में आपको क्या लगता है एशिया कप में कौन जीतेगा? 14 तारीख को दोनों टीम्स आमने-सामने होंगी और सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और इन्होंने मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही फ़ोन कर लिया। हाँ, तो 4 इंडियन मोसाद के एजेंट के रूप में पकड़े गए हैं। और कौन-सा न्यूज़ चैनल है ये? भाई पाकिस्तान सर एक ट्वीट है, अगर ये बड़ी वायरल हो रही है सर। हाँ, पाकिस्तान में ना सर पूरे ऑब्वियसली अगर ट्वीट पे लगे तो वो पब्लिकली वायरल हो रही है। पाकिस्तान का क्या सोशल मीडिया अलग? हुँ, सर कैसी बातें करते हैं आप? आपका एंटी सोशल मीडिया है। सर होश सोशल के मीडिया नाखून नहीं लें। आप हमेशा कहते है। हैं ना होश के नाखून लें, तो इस बार आप क्यों होश के नाखून ले लें? नहीं लेंगे होश के नाखून हम, बल्कि किसी दूसरे का नाखून ले लेंगे, पर होश के नाखून नहीं लेंगे हम। देखिए, बात ही ऐसा है कि आपका क्वेश्चन है कि 14 तारीख को मैच कौन जीतेगा? मैं सट्टेबाज हूँ, मैं आपको ये बता मतलब यार सर जीतने की आपने इच्छा किसी है। तरीके से किसी का भी सही आंसर नहीं करना। ये क्वेश्चन है कि सर 14 तारीख का मैच कौन जीतेगा? तो यार आपने कुछ तो इज्जत करनी है ना। प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर लगाया हुआ है। एक तो आपके नाम, अब जब मैं आपके शो में डॉक्टर सर हटा के एक आऊंगा। प्रोफेसर की मैच के हवाले से अपनी कंट्री को लेकर कोई राय नहीं हो सकती, बताएं मुझे। वो राय है, तब तो मैं हमेशा कहूंगा इंडिया जीते। आपके कौन जीतेगा, अब मैं ऑब्जेक्टिविटी में सर आपको आप जाके एक बार बता तो कहें कि लूंगा। पाकिस्तान क्या जीतेगा, लगाती है? एक बार तो कहें सर, क्या पता एक जीत ही बार हम जाए। कह रहे थे पाकिस्तान जीतेगा, जब पाकिस्तान जी। जीता तो आप समझ लीजिए क्या क्या बवाल हो जाएगा भैया। वो क्या हो जाएगा सर? बवाल बवाल। आपके हंगामा। यहाँ ही बवाल होगा कि अगर इंडिया हार गया तो सर। हमें पूरे यकीन है पाकिस्तान जीतेगा सर। कैसे कहते पता कहते? सर उस दिन प्रोग्राम कर रहे होंगे ना, हम देखें कि क्या बनता है। अच्छा, आप मैच देखती हैं प्रोग्राम करने से पहले? आपको अल्लाह का यस वास्ता है, सर। सर आप अब क्रिकेट मैच देखती हैं? आप ये मेरी बात गलत कर रहे हैं। उस दिन जिस दिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती हूँ और कोई मैच नहीं मैं देखती, क्योंकि मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान लेकिन टीम जब का इंडिया कैप्टन कौन है अभी? जरा आप ये बता दीजिए। चलिए हटाए, खत्म करें सर इसको। अब ये दो दो प्लेयर्स को बाहर निकला, अब इतना डेप्थ नहीं मुझे पता सर कि अब मैं आपको मैच की हर जैसे एक ना डिटेल मुजफ्फर बताना भाई, शुरू कर दूं। मुजफ्फर भाई इसे कहते हैं चिकोटी काटना है। क्या नहीं अच्छा, कौन सा जी वो सर। होता है? मैं काफी अरसे से नहीं क्रिकेट देख रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि सलमान आगा शायद कैप्टन है पाकिस्तान हाँ जी सर, बताइए। अभी दो प्लेयर्स को उन्होंने बाहर भी निकाला है, इस तरह के भी बाहर न्यूज निकाल मैंने दिया, सुनी खत्म ही थी। हो गए, बाहर ही निकल गए भाई। यस आपके सर। विकेट कीपर यानी का कि नाम सर क्या है? आप मानते हैं फिर पाकिस्तानी टीम अच्छा, जीतेगी? आपके विकेट आप कीपर का नाम आप क्या है? मानते हैं कि अच्छा, पाकिस्तानी टीम जीतेगी? आप सच सच अरे बताएं हम सर। सब मान जाएंगे, आप विकेट कीपर का नाम बता दें, बस मैं चैन की नींद सो लूं, आंखें बंद कर लूं भैया, गंगा पी सर लूं। आपको तो चैन की नींद सो ही जाना चाहिए, बहुत सुकून हो हाँ, जाएगा तो हमारे बता यहाँ। दीजिए ना वो विकेट कीपर का नाम। मैं चार सर मैं ऑप्शन दे किसी रहा हूँ। प्लेयर को का मैं नाम नहीं चार बताऊंगी, आपको नजर मैं लग चार जाती है, ऑप्शन दे ऐसी रहा हूँ, आप बातें नहीं तब बताई बताओ। जाती। ऑप्शन सर मैं दे रहा हूँ आपको। सर मैं नहीं आप ज्यादा वो अपने आप को वो ना समझें। ऑप्शन ए सैयद सर कौन किरमानी। बनेगा करोड़पति, आप वो ना समझें। नहीं नहीं, वो कौन ना समझे कौन अपने आप को। कौन बनेगा अमिताभ बच्चन क्रिकेट? ना समझे सर, अब आपको आप डॉक्टर नहीं, मैं अभिषेक अपने मिश्रा हैं। आप को अमिताभ बच्चन सुन तो लेना। पहला सैयद किरमानी, दूसरा रेशम हयानी, तीसरा मोहम्मद रिजवान, चौथा अकबर उलुद्दीन।
तीसरी ऑप्शन रिजवान। रिजवान साहब। गलत सर है, सही मैच होगा। वाले दिन प्रोग्राम करेंगे, फिर आपको बताऊंगी मैं, इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान जीतेगा। तो बस इसी के साथ इंशाल्लाह हम बोल दिया, हो गया, मैच खत्म हो गया, हम समझ गए कौन जीतेगा। पाकिस्तानियों ने जब जब तो बोला इंशाल्लाह, अल्लाह चाहते ही नहीं वो जीते भाई। सर ना ऐसे कहीं बातें, दिल दुखता है ऐसी बातों वार पे। में भी आप गए थे बहुत नाजुक 1971 मामला में, होता है कहते सर। इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, इंशाल्लाह हम जीत गए, अल्लाह ने कहा नहीं, हम नहीं जिता रहे तुम्हें। अब क्या हुआ? सर वो तो आप फिर ये देखिए, देखिए मेरी बात सुने, ये खेल है, आप इसको बहुत पर्सनल ले जाते हैं सर, लेकिन हर कोई अपने कंट्री के जीतने के लिए दुआएं कर रहा होता है। उसी तरह हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान के जीतने की दुआ करेंगे ना। आप पाकिस्तानी नहीं हैं। सर बताएं, इस बात को आप डिनाई डिनाई करेंगे? ये मुझे बताया कि आप डिनाई ही करेंगे। आप मुझे बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया खेलता है, तो जितने भी इंडियंस हैं वो प्रार्थना करते हैं ना कि इंडिया जीत जाए। आप सच बताइएगा, प्रेडिक्शंस पास की जाती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, की जाती है ना, इसी तरह हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एक ही तरह के लोग हैं सर, आप कैसी बातें करते हैं? कैसे तो कैसे सर आप एक तरीके के तो नहीं, आप तो अलग है, दो 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 कौमी नजरिया है सर आपका। स्किन्स हमारी सेम है, आप आपने गलत दोबारा बात कर कहा रहे कि हैं। हम एक ही तरीके के लोगों को चिकोटी काट लेंगे हम आप लोगों को। सर आप यानी जो एक मर्जी तरीके करें, आपको आपके बहुत नींद आ रही है, मुझे लगता है आज आप बहुत थक गए हैं, आप सो जाए अरे जाके। आपके कायद ने कहा है हम एक तरीके के लोग नहीं है, मुजफ्फर भाई सर आप जरा बड़ी बड़ी समझाइए बातें दुनिया करते को। हैं, ये बातें हमें क्या समझ हम में एक नहीं तरीके के आती। लोग हैं मुजफ्फर भाई? आप बताइए, हम लोग एक तरीके के लोग हैं कायद के हिसाब से? सर देखिए नहीं, मेरी बात सुने सर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, आप अपने हम हिसाब सोच से रहे हैं, चीजों को आप थोड़ा जो है कम ही ना सोचिए अडॉप्ट मगर सोच करते लीजिए। हैं। आप जो भी है जरा फोच फोच के बोलिए। हमारे एक सर थे, वो 100 को फौ बोलते थे, तो बड़ा मन लग रहा। आप जो भी बोले फोच फोच के बोले। सर मैं फोर्स के बोल रही हूँ, आप उसकी फिक्र ना करें। लेकिन ये है कि अब इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी नहीं है तो सर बेटा कि हम आपने वाइंड अप इतना कर टाइम देंगे। दे दिया, और मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही रेस्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारी जो बातें हैं, वो स्पेशली मेरी बातें आपने बड़े मुजफ्फर गौर से भाई कल सुनी। सुबह ये वाला प्रोग्राम आप लगाएंगे? जी बिल्कुल सर, आप लगाएंगे, लगा सब लीजिएगा लगाएंगे, रखो। नहीं नहीं, आप सब लगा लीजिएगा, लगाएंगे। वरना ये प्रोग्राम 4 जगह चल रहा होगा भाई, माँ कसम यूट्यूब वाले हैरान परेशान हो जाएंगे कि वो क्या रहा है यार, ये कैसी रिकॉर्डिंग हुई है, हर जगह सबके चैनल पे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, कल वही हो जाएगा सबमिट। तो इंशाल्लाह इसलिए आप लगा लीजिएगा, मैं कल कोई और लगा लूंगा। ठीक हो गया सर। बाकी ये है कि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जीतेगी इंशाल्लाह, और 14 तारीख को जो मैच है, और यकीनन जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी हमारी फैमिली ही है, और वो यही चाहेंगे कि उनका कंट्री जीते। तो देखते हैं कि कौन बाजी ले जाता है, तो अपनी एक मिनट, राय का हम इजहार आपसे जो कीजिए। अच्छा जल्दी है कि खेलेगा हम वो जीतेगा। जो हमारी अच्छा हमदर्दियां जरूर खेलेगा सर, पाकिस्तान जरूर। के साथ है, हम चाहते हैं, लेकिन ये जो मैदान में जो उतरेगी टीम, जो अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वही जीतेगी। वो इंडिया होगा तो इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल ऐसा सी ही है। बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं 4 बार कहने लगी हूँ, मुझे वाइंड अप कोई नहीं करने दे रहा। हर बार शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ इनका, लेकिन इनको कहते हैं ये बार बार शुक्रिया अदा करें, सिर्फ शुक्रिया ही मैं इनका अदा करती हूँ ना। तो व्यूवर्स आप आपका भी शुक्रिया शुक्रिया। अदा करें ना करें, आप लोगों का कर्ज अदा कर दें पहले, जो देशों का लिया है आप लोगों ने यार। सर आपको जो है ना वो ज्यादा, वो क्या कहते हैं, आप पर्सनल हिट करते हैं हर चीज पे, तो बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। देखा, मैंने कहा ना सर को रेस्ट की बहुत जरूरत है, सर की शक्ल भी बता रही है, तो थैंक यू सो मच। मेरी शक्ल पे लिखा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, शक्लें पढ़ रही हैं आप?